नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। पाकिस्तान में धमाके ही धमाके, पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। पाकिस्तान में अलग अलग स्थानों पर कई धमाके हुए हैं। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या। लाहौर, कराची, रावलपिंडी सहित करीब 13 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक में सभी दलों ने कहा है कि हम हर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़े हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि हम दुश्मन के हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। लगातार एक के बाद एक हमले, लेकिन ये हमले भारत नहीं कर रहा है। भारत ने इन हमलों से अपने आप को अलग रखा है। जिस तरह से बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रही है, ड्रोन से हमले कर रही है। चाहे हम लाहौर की बात करें, चाहे रावलपिंडी की बात करें, कराची की बात करें, हर जगह ड्रोन से हमले किए गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो एयर आर्मी सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान लगातार जिस तरह से लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था, पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना चाहता था। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उन जगहों पर अटैक किया, उन 9 स्थानों पर अटैक किया जो आतंकवादी अड्डे थे, और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन भारत ने एक तरफ फिर से यह कहा था कि किसी तरह के नागरिक, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको मारना हमारा मकसद नहीं है। वहां के सिविलियन हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और भारत ने ठीक वैसा किया। और दूसरी तरफ अब भारत यह कह रहा है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई अटैक करता है तो मुंह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर पर वो चारों तरफ से उससे पाकिस्तान घिर चुका है। तो पाकिस्तान में ड्रोन से कई हमले हुए हैं। भारत ने इन हमलों से अपने आप को अलग रखा है। बलूचों ने पाकिस्तानी सेना की चौकी उड़ाई। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान में एक्शन। सर्वदलीय बैठक के बाद सभी दलों ने कहा, जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई, सभी दलों ने कहा एक स्वर में कि हम हर परिस्थिति में सरकार के साथ में है। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। चारों तरफ से घिरा है पाकिस्तान। चलिए, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से रावलपिंडी की बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की हम बात करें, लगातार जिस तरह से वहां पर बलूच आर्मी के द्वारा वहां पर अटैक किया गया है, ड्रोन से हमले किए गए हैं। और यही कारण है कि अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रिटायर्ड कर्नल केपी सिंह जी। केपी सिंह जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहला सवाल हमारा इसी बात को लेकर है कि ठीक है, भारत ने जिस तरह से अटैक किया, लेकिन आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, तकरीबन 13 जगह पर जिस तरह से ड्रोन से हमले किए गए, अटैक वहां पर हुआ है। बड़े बड़े शहरों में, कराची उसमें शामिल है, लाहौर उसमें शामिल है, रावलपिंडी उसमें शामिल है। सर, कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है? जय हिंद। और सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को बधाई देना चाहता हूँ जी। इतना जो ऑपरेशन इस तरह से जो उन्होंने कंडक्ट किया, ये और जो अभी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन जो एयरपोर्ट्स और जनरली एयरपोर्ट्स के पास में हो रहे हैं, जैसे कि लाहौर के पास में हुआ है, कराची हुआ है, सियालकोट, इस्लामाबाद में भी हुआ है, देन गुजरावाला में भी, रावलपिंडी, इन सब जगहों पे कुल तकरीबन 12-13 जगहों पे ये ब्लास्ट देखे गए हैं, सुने गए हैं। और कई लोगों ने रिकॉर्डिंग भी इसकी की है और सोशल मीडिया पे काफी घूम रहा है जी। अब ये बलूच इसमें कितने सक्सेसफुल हैं,
कितने अभी पाकिस्तान आर्मी क्लेम कर रही है कि उन्होंने 12 मार गिराए हैं। मार गिराने से तो फर्क नहीं पड़ता है, अगर उन्होंने डैमेज कर दिया है तो उसके बाद मार गिराओ, कुछ भी कर लो, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है। इंडिया से तो पहले मार खा चुका है, अब उसके बाद से बलूच भी उसका फायदा उठा रहे हैं। और जिस तरह से बलूचिस्तान लेकिन सर, लेकिन कर्नल केपी सिंह साहब, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह से वहां पर अटैक किया है, यानी कि 13 जगहों पर जिस तरह से ड्रोन से हमले किए हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बलूच लिबरेशन आर्मी भी पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार थी। और जब भारत ने वहां पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो मुझे लगा कि तो उसको बलूचिस्तान को लगा कि इससे मुफीद मौका नहीं हो सकता, और यही कारण है कि उस तरह की ये अटैक। सही कह रहे हैं आप। बलूचिस्तान की जो बलूच आर्मी है वो तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रही है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से लोगों को मारा गया है, लोग एक तरह से जिस तरह का आतंक मचा रखा है पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में, तो उसके बदले में बलूच आर्मी तो हमेशा तैयार रहती है कुछ न कुछ करने को, और कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। इस बार उनको बड़ा मौका मिल गया, और बड़ा मौका मिलने का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। तो ये तो हमेशा होता है कि एक जगह अगर कोई डिफेंसिव पे जाता है किसी और दुश्मन, जैसे कि हिंदुस्तान ने जो टेररिस्ट कैंप्स पे हमला किया, तो उस वक्त पूरी की पूरी उनकी आर्मी एक तरफ जब फोकस है तो दूसरी तरफ से फायदा उठाना, तो ये तो बिल्कुल ही टैक्टिक्स में आता है। तो बलूचिस्तान आर्मी भी एक तरह से प्रोफेशनल ही है जी, और उन्होंने भी इसका पूरा का पूरा तो फायदा उठाया। सर भारत को भी इससे कहीं ना कहीं, भारत को भी इससे, इस लड़ाई में भारत को, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। बिल्कुल मिला है, सपोर्ट तो हर जगह से मिला है। बगैर देखिए ऐसा है कि दो तरह के सपोर्ट होते हैं, एक सपोर्ट होता है इंटेलिजेंस सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट होता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। हमें बाकी जगह से तो यही दो सपोर्ट चाहिए कि आप हमें इंटेलिजेंस, जो आपके पास अगर कुछ है तो दे दीजिए जरूर। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सारी चीजें इकट्ठा की है, लेकिन इन्होंने कुछ और देशों से जरूर कुछ न कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राप्त किया होगा। दूसरा है डिप्लोमेटिक सपोर्ट जी, जो कि बहुत जरूरी है। और डिप्लोमेटिक सपोर्ट सिवाय एक दो कंट्री को छोड़ के, लाइक टर्की एंड ऑल, बाकी तकरीबन सभी ने तो सपोर्ट ही किया है इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म फोर्सेस का जो एक्शन है उसके ऊपर। वो तो सभी कह रहे हैं कि ये तो आपका हक था जी। तो बदला तो हमने लेना था 22 अप्रैल का जी। अब जो फौज ने बदला लिया है उस पर डिप्लोमेटिक सपोर्ट यही है कि बाकी जो है वो हमें सपोर्ट करें, बिल्कुल हमारे खिलाफ ना बोले। एक दो कंट्रीज हैं जो कि, सिर्फ दो कंट्रीज हैं जो हमारे खिलाफ बोल रही है, बाकी तो सारी कंट्रीज जो हैं सपोर्ट में, या तो मतलब ज्यादातर सपोर्ट में है, दो तीन है जो न्यूट्रल है जी। हाँ, सो सपोर्ट तो है ही हमारे पास। इसके लिए तो गवर्नमेंट को बिल्कुल ही एक तरह से गवर्नमेंट को काफी शाबाशी देनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने हर तरफ से अपना काम जो है वो ठीक, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक, आर्म फोर्सेस, हर चीज को एक तरह से ताना बाना बांध के उसके बाद से ये कार्रवाई की गई है जी। ऐसे नहीं कि बस एकाएक उठे और कर लिया जी। प्लानिंग काफी अच्छी की गई है। सर केपी साहब, आगे क्या लग रहा है? चूंकि ये बिल्कुल सही है, ये माना जा रहा है अगर बलूच इस तरह से वहां पर अटैक नहीं करता तो शायद कुछ एक्शन पाकिस्तान का भी भारत की ओर देखने को मिलता, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान ने इस तरह के ड्रोन हमले किए हैं तो कहीं ना कहीं अब उसके सामने ये है कि पहले बलूचिस्तान से निपटा जाए, फिर भारत को लेकर जिस तरह से उसने कहा कि नहीं हम इसका बदला लेंगे, तो अब क्या भारत उसका वॉच एंड वेट की स्थिति में रहेगा कि फिर पाकिस्तान किस तरह से एक्शन लेता है फिर उसका जवाब दिया जाए? अभी देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो बलूचिस्तान को भी किसी का सपोर्ट होगा जी। ऐसे बलूचिस्तान आर्मी सिर्फ अकेले में इतने सारे ड्रोन्स और इतनी सारी जगहों पे एक साथ इतने सारे ब्लास्ट करना है, इतना आसान नहीं है जी। उनके पास भी किसी का सपोर्ट होगा। अभी तो पाकिस्तान आर्मी को तो सोचने में बहुत टाइम लगेगा करना क्या है जी। और जब तक वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी फोर्सेस भी तो तैयार हैं, उनको ये भी पता है जी। कि हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं, वो तो हाथ पे हाथ नहीं धरे बैठे हैं। तो अगर उन्होंने कोई चीज शुरू की तो ज्यादा नुकसान उनके होने के चांसेस हैं,
खास तौर से आपको दिख ही रहा उनका फाइनेंसेस कहाँ है। मतलब लड़ाई का मतलब होता है फाइनेंस, सबसे बड़ा नुकसान तो फाइनेंस पे होता है। पैसा, खाना पीना सब कुछ बंद हो जाता है। उनके पास है ही कितने दिन सस्टेन करने को। तो वो उनको बहुत सोचना पड़ेगा कुछ करने से पहले। हो सकता है कि अपनी पब्लिक को खुश रखने के लिए कुछ छोटा मोटा दाहिने बाएं कर दें और एक तरह से ड्रामा करें और पब्लिक को दिखा दें हाँ हमने कर दिया। लेकिन असली रिटेलिएटरी क्या कर सकते हैं उनके पास इतनी वो नहीं है इस वक्त। और खास तौर से इस वक्त तो बिल्कुल ही, जबकि उनको पता है कि आर्म फोर्सेस इंडिया की पूरी तैनात और तैयार हैं, तो उस टाइम में तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि कहीं पे भी वो कुछ एक्शन अगर करेंगे तो नुकसान तो उनका बहुत होगा। के साहब, एक लंबा, एक आपका आर्मी में एक लंबा समय रहा है, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह का माहौल इस समय बना हुआ है, क्योंकि कई बार पाकिस्तान से हमने जंग लड़ी लेकिन तमाम सारी ऐसी चीजें रही है, लेकिन क्या ये जो समय है ये पहली बार ऐसा ये माहौल या ऐसा समय ये आया है कि नहीं, अब भारत ने जिस तरह से अटैक किया है वहां पर, अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करता है तो फिर अब यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पूरी तरीके से आर पार की जो लड़ाई की बात होती है वो यहां से लड़ने के लिए माकूल समय है? नहीं, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल पाकिस्तानियों के दिमाग में भी होगा कि आर पार की लड़ाई का समय वो चूज करना चाहेंगे कि नहीं। क्योंकि आर पार की लड़ाई में उनको पता है कि वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो फिर आर पार की लड़ाई अगर वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये हालांकि उनकी लीडरशिप जो है वो काफी कमजोर है। बेसिकली तो फौजी लीडरशिप है, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो नाम के है, और फौजी जो हैं वो भी, उनको काफी इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि आर पार की लड़ाई में नुकसान उन्हीं का है और बहुत बड़ा नुकसान है। तो आर पार की लड़ाई वो के लिए अगर उनको ये पता है कि छोटा मोटा गलत काम करने से भी आर पार की लड़ाई उत्पन्न हो सकती है, तो क्यों करना। और ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद से फिर से ये शुरू हो जाए अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर चारों तरफ से। आखिर इंडिया ने भी तो देखिए 22 तारीख के बाद से इतना वेट किया कि भाई आप ही कुछ कर लो, आपने टेररिस्ट भेजे थे, आप कुछ कर लो। अब कई जगह पे तो ये भी न्यूज है कि जो लाहौर के पास में जो जेल में बंद किया हुआ है इसको हाफिज सईद को, क्योंकि जो फाइनेंसेस रोके थे फ्रांस के जो अपना ये जो टेररिस्ट के नाम पे, तो उन्होंने नाम के उस पे दिखाने को कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, हाफिज सईद को एक जगह पे बंद किया हुआ है। अब उधर भी ब्लास्ट हुआ है, उधर ब्लास्ट होने पे कई बोल रहे हैं नहीं इंडिया ने किया है। अब चीजें जो हैं इस तरह से फ्लूइड है, कहने को आप कुछ भी कहिए, लेकिन इतनी दूर इंडियन वो जो है अपने जो ड्रोन्स हैं उनको ले जाना, उनको गाइड करना, इतने सारे ड्रोन्स को जब तक कि जमीन पे वहाँ कोई आसपास हो ना, थोड़ा मुश्किल है। तो इससे तो लगता है कि इसमें ज्यादा हिस्सा बलूच आर्मी का ही है, बाकी किसी और से सपोर्ट लिया वो बात अलग है। क्या हालांकि सर पाकिस्तान जिस तरह से भारत ने कहा है कि जिस तरह से ये ड्रोन हमले हुए हैं उसमें कोई उनका किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, यानी कि भारत ने पूरी तरीके से इन चीज़ों से अलग किया है। दूसरी तरफ इसी के साथ एक सवाल के साथ मेरा ये हो जाता है कि अब भारत का क्या अगला कदम क्या लगता है आपको कि किस तरह से भारत अगला स्टेप अब उठाने वाला है? एक स्टेप उठा चुका है, आतंकवादी जो ठिकाने, आतंकवाद के जो ठिकाने थे, जो ट्रेनिंग कैंप थे, उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब आगे क्या कदम हो सकता है? क्या भारत अभी और चिन्हित किए होगा कि और ऐसे आतंकवादी ठिकाने हैं उनको टारगेट और किया जाए? देखिए अभी तो नहीं कोई कुछ करना चाहेगा जी, क्योंकि अभी अगर कुछ करेंगे तो अभी तो सबके सब अलर्ट हैं जी, पूरे के पूरे। सही चीज तो ये होती है कि आप अपने चूजिंग के टाइम पे कुछ करें जी। तो इस वक्त तो सबको पता है कि सब अलर्ट है, पूरी दुनिया भी अलर्ट है जी। तो इस वक्त तो नहीं, लेकिन अपना इंटेलिजेंस नहीं छोड़ेगा इंडिया। वो भारत जो है वो अपना वो रखेगा कि कहाँ पे और ठिकाने आ रहे हैं, क्योंकि ठिकाने होते क्या है, कुछ नहीं, एक बिल्डिंग होती है,
या एक मैदान में वो ट्रेनिंग करने की जगह होती है, तो इनको ध्वस्त करने के बाद से भी इनको तो ये बना ही लेते हैं। जी वो तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए ध्वस्त हो गया, जी लेकिन वो बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग गिर जाए तो उसको बनाने में कितना देर लगता है। जी तो ठिकाने जो हैं वो तो दोबारा पनपते हैं। इनके कई ठिकाने जो पीओके के में मारे गए और खत्म किए गए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो तो फिर से पनपते हैं। जी लॉन्च पैड पे भी यही होता है कि जो खत्म हम करते हैं उसको फिर से वो लॉन्च पैड फिर से तैयार हो जाता है जहां से टेररिस्ट भेजे जाते हैं। तो ये तो चलता रहता है। तो इंडिया अभी तो निगाह रखेगा कि कहाँ कहाँ पे फिर पनप रहे हैं, जी वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद से क्या एक्शन लेना है वो तो आगे की बात है, लेकिन इस वक्त तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि यानी तब तक सर एक केपी बदला साहब, निकाल आपका लिया। कहने का मतलब ये है कि भारत आप तब तक कदम नहीं उठाएगा जब तक किसी तरह की गुस्ताखी, किसी तरह का एक्शन, किसी बिल्कुल तरह सही का कह हमला रहे हैं, पाकिस्तान नहीं करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। या तो हमला या टेररिस्ट अटैक। जी जी कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, फिर सोचना शुरू होगा वही जी कि किस तरह से बदला लिया जाए, या हमला। पाकिस्तान को तो आसान पड़ता है टेररिस्ट अटैक करना है, क्योंकि उसमें पैसे कम खर्च होते हैं, जी आदमी जो होते हैं वो एक तरह से ट्रेंड है ही। तो पाकिस्तान जिसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जी वो इस तरह की लड़ाई लड़ने में उसको ज्यादा फायदा है। तो वही करता है, टेररिस्ट भेज दिया उसने, 15 टेररिस्ट भेजे, हमारे 50 आदमी उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो उस तरह की हरकत पाकिस्तान करता रहा है, शुरू से करता रहा है, और उस तरह की हरकत में उसको खर्चा कम है। फुल फ्लेजेड वॉर या इस तरह से करने का उसके पास ना ताकत है, ना पावर है, ना पैसा है। ये तो उनको भी पता है। यानी केपी साहब, अब ये है कि हालांकि अब ये है कि इंटेलिजेंस, माने कि अगर पाकिस्तान अभी कुछ नहीं करता है और जिस तरह से उसकी तासीर रही है, जिस तरह से उसका ब्लड रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो ऐसा समय देखेगा कि कहीं ना कहीं अपने फिर इसी तरह के घुसपैठियों के जरिए, इसी तरह के आतंकवादियों के जरिए कहीं ना कहीं किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो अब उसी फिराक में वो रहेगा, उसी स्ट्रेटजी पर रहेगा। केपी साहब, ये कहने का मतलब है आपका? जी, पहला प्राइमरी तो उसका यही एम होगा कि किसी तरह से, अभी नहीं तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, किसी तरह से, क्योंकि इसके पास ट्रेंड टेररिस्ट बहुत है जी, उसकी कमी नहीं है। आपने देखा ही है कि जो 3 हिजबुल मुजाहिदीन हैं या लश्कर तोयबा हैं या आपका जैश मोहम्मद हैं, इनके ट्रेंड टेररिस्ट तो काफी हैं और हथियार की भी कोई कमी नहीं है। कुछ हथियार अफगानिस्तान से आए हैं और कुछ हथियार पाकिस्तान आर्मी देने को तैयार है। तो हथियार की भी कमी नहीं है और टेररिस्ट ऐसे हैं कि उनको मरने का भी डर नहीं है। तो कोशिश तो उनकी यही रहेगी कि एक बार फिर से थोड़ा ढीला पड़े तो एक मतलब बड़ा टेररिस्ट अटैक फिर करो। उसमें उनका ज्यादा, एक तरह से उनका नुकसान कम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि भाई अब तो इंडिया अंदर आके मार रहा है। तो थोड़ा सा डर तो रहेगा, भी बना रहेगा। दूसरे केपी साहब, बहुत चर्चा होती है और लंबे समय से ये चर्चा होती रही है देश में कि अब पीओके हम लेकर रहेंगे। क्या ये समय पीओके लेने का है, या फिर ऐसा लगता है कि आपको इस तरह की स्थिति बनेगी कि पीओके भारत के बाद एक बार फिर कब्जे में होगा? इस तरह का लग रहा है आपको, इस तरह की कुछ चीजें? देखिए, 2-3 चीजें हैं। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है तो इस पर ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसमें कई चीजें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ के लोग। देखिए, जमीन सिर्फ लेना एक नहीं है, एक आदमी भी तो हमारे साथ होना चाहिए। वहाँ पे वैसे सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि इंडिया जो है अभी बेहतर है, जो हम पाकिस्तान के साथ हैं वो बुरा है। अब धीरे धीरे ये रियलाइजेशन जब ज्यादा उस पे सबके दिमाग में घुस जाए कि हाँ, हिंदुस्तान बेहतर है पाकिस्तान से, यहाँ 20 रुपए किलो आटा मिलता है, उधर 200 रुपए किलो मिल रहा है। अब धीरे धीरे जब मानसिक सोच इस तरह से बदली हो, तो एक तो मानसिक सोच बदली होने के साथ में ये होता है कि आप कोई पीओके लेंगे तो कम से कम ये रहेगा कि आप सिर्फ जमीन नहीं, आदमी भी ले रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये कई इंटरनेशनल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। और तीसरा ये है कि अगर इसकी सिचुएशन कश्मीर जैसी रहनी है, अगर हम
पहले कश्मीर में शांति जब तक न हो जाए जी तो हम एक और अशांत टुकड़ा जोड़ के तो हमारे लिए तो और मुसीबत बढ़ेगी। जी तो सही समय पे पीओके, इस वक्त तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बोलेगा पीओके ले लो, जी और इतना आसान भी नहीं है क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत होगा, पूरी दुनिया का प्रेशर होगा। जी जी तो सही समय पे गवर्नमेंट बहुत समझदार है, सही समय पे वो उन्होंने लेने कई चीजें फैक्टर्स देख के कि भाई हम अपने लिए मुसीबत तो नहीं ले रहे हैं। जी अभी जैसे कश्मीर में हालात थोड़े से अभी कुछ दिन खराब हो गए हैं, जी इस तरह की और खराब हालात वाली जगह लेने से हमें अभी कुछ फायदा है, नुकसान है, क्या है? इमोशनली सही है कि वो हमारा अभिन्न अंग है, जी हमने लेना ही है, लेकिन कब लेना है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। केपी साहब, आखिर में ये सवाल आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है कि कितने दिन अभी ये लड़ाई जा सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, बहुत जल्द भारत ने तो जो काम करना था वो कर दिया है, अभी पाकिस्तान उस हिसाब से जवाब देगा नहीं, जिस तरह से आपने चीज़ें कही उसका वो वेट करेगा? तो क्या लगता है कि ये जो कहा जाता है कि लड़ाई लंबी जा सकती है, तो अब इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही केपी साहब आखिर में शॉर्ट में? देखिए, ऐसा है कि अभी इस वक्त तो मेरे ख्याल से दोनों जिससे होते हैं ना कि दोनों अपनी अपनी तरफ से तान के बैठे रहेंगे, जी वेटिंग की अगला कब क्या करने वाला है। जी अभी तक हमारे एयर स्पेस सिर्फ 9 तारीख तक के बंद हुए हैं। जी जो हमारे एयर स्पेस जो बंद हुए हैं, कुछ एयरफील्ड के नॉर्थ इंडिया के और गुजरात के और राजस्थान के, वो 9 तारीख तक बंद है। फ्लाइट्स कुछ कैंसिल हुई हैं 10 तक। चलिए सर, मतलब कम समय की कमी है, बेहतर केपी सिंह साहब आप हमसे जुड़े, इस तमाम जानकारी को दर्शकों के सामने साझा किया। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, न केवल भारत ने जिस तरह से जो आतंकवादी ठिकाने हैं वहाँ पर हमला किया, लेकिन बलूचिस्तान की हम बात करें, फिर अफगानिस्तान की हम बात करें, और जिस तरह से ड्रोन हमले वहाँ